वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास जानकारियां। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं पहली बार, तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को बतानी चाहिए और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी पहले से, तो वहां पे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप किसी के पास दिखाने जा रहे हैं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आपका पुराना जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो, कोई भी टेस्ट रिपोर्ट हो, अगर आपने कोई टेस्ट कराया है, आपने एक्सरे कराया है, एमआरआई कराया है, कोई ब्लड टेस्ट कराया है, या फिर पहले किसी को दिखाया हुआ है, पहले कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो ये सारी चीजों की रिपोर्ट अगर आपके पास हो तो आप वो सारी चीजें लेके जाइए। इससे क्या है कि जब आप अपनी सारी रिपोर्ट्स पहले से लेके जाएंगे तो एक तो ये होगा कि उसको दोबारा से कराना नहीं पड़ेगा, उनको पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्टली क्या दिक्कत है ना। तो क्योंकि आपको दोबारा से फिर वो चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, आपने ऑलरेडी करा रखी हैं। दूसरा, अगर आपने कहीं और पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो आप वो अगर दिखाएंगे तो उनको आइडिया लगेगा कि आपका क्या, आपने ऑलरेडी आपको चल रहा था और क्या आगे क्या करना है और क्या चीज नहीं करनी है। तो इसलिए जो है आपके पास जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हो, रिपोर्ट्स हो, सब कुछ जो है, अपने पेपर्स जो है वो लेके जाइए जब आप पहली बार जा रहे हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। सेकेंड चीज, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब वो अगर प्रिस्क्रिप्शन कोई लेके जाते हैं या पहले उन्होंने किसी को दिखाया होता है लेके जाते हैं, तो वो खाली पेपर पकड़ा देते हैं कि ये लीजिए, ये हमको दिक्कत है। ऐसा नहीं करना है। जब आप जा रहे हैं, जिसके पास आप पहली बार जा रहे हैं, उस इंसान के पास आप पहली बार गए हैं, हो सकता है आपने पहले कई लोगों को दिखाया हो, पर जब आप किसी के पास पहली बार जा रहे हैं तो उनको अच्छे से जो है अपनी सारी बीमारियां बताइए। आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, तकलीफ कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहीं कोई अगर चोट लगने से शुरू हुई हो तो वो बताइए, या फिर उससे, उस इंजरी से, उस पेन से रिलेटेड कोई मेजर इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको लगता हो कि इस वजह से हो सकता है, तो आप वो बताइए। ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से जो है एक्सप्लेन करिए, चाहे आपने पहले भी बताया हो किसी को, पर जब आप पहली बार किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसको जो है ये सारी चीजें अच्छे से पूरा बताइए। इसके बाद से जब फिजियोथेरेपिस्ट आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो जब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ, ये जो भी आपके पेन से, आपकी कंडीशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें जो है उन्हें ठीक से बतानी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि आपके पर्ची में सब कुछ लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो आपके बारे में पूछेंगे, उसके बाद से ही वो ठीक से पता लगा पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है और उसके हिसाब से फिर वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए जो जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप उसका अच्छे से जो है सही जवाब दीजिए। इसके बाद से जब आप जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो ये सारी क्वेश्चंस पूछने के बाद से वो कुछ स्पेशल टेस्ट्स करेंगे। कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कि आपको कहीं जाके डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं कराने हैं। ये टेस्ट हम हाथों से करते हैं, देखते हैं, पता लगाते हैं। उन टेस्ट से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो दिक्कत है वो क्या दिक्कत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंधे का जब मैंने वीडियोस बनाई है शोल्डर पेन की, तो उसमें भी मैंने बताया था कि शोल्डर पेन का हो गया, या फिर जब मैंने बैक पेन की वीडियोस बनाई है उसमें भी बताया था कि बैक पेन हो गया। एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, सिर्फ एक रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से आपके कंधे का दर्द हो रहा है, या सिर्फ एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपके बैक पेन हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको सेम सिम्टम्स दे सकती हैं। तो इसलिए जो है वो एग्जामिन करेगा, आपको देखेगा कि दर्द कहाँ हो रहा है, एग्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा, और उसके हिसाब से फिर वो अपना डायग्नोसिस निकालेगा कि आपका जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि हर कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है। सेम ऐसा नहीं है कि एक सेट ऑफ एक्सरसाइज या एक सेट ऑफ मशीन है जो हर चीज पे लगेगी। हर चीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए आप उसे एग्जामिन करने दें, टेस्ट जो बोल रहा है करने दें, पूरा से कोऑपरेट करें ताकि आपका सही डायग्नोसिस निकल पाए और उसके हिसाब से फिर आपका सही ट्रीटमेंट हो। जब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आपको अगर पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि अगर आपको बीपी की दिक्कत है, आपको शुगर की दिक्कत है, या फिर थायराइड है, या फिर अगर सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारी दिक्कतें अगर आप जानते हैं कि आपको पहले से है, तो ये सारी चीजें भी आपको उनको बतानी है। आप ये मत सोचिए कि इसका क्या रिलेशन है। अगर आप लेके गए हैं कि हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, तो आपको लगता है कि डायबिटीज है कि नहीं है ये बताना जरूरी नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे फ्रोजन शोल्डर एक कंडीशन होती है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, उनके में दूसरे कंधे में होने का चांस ज्यादा रहता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो इसलिए जो है फिजियोथेरेपिस्ट को ये जानना जरूरी है कि अगर आपका पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा अगर आपका हाई बीपी रहता है तो कुछ हमारी हीटिंग मोडालिटीज हैं, उसको हम इस हिसाब से देंगे या नहीं देंगे,
आपकी कंडीशन को देखते हुए। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अगर पहले से हम जानते हैं कि आपको ये बीमारियां हैं, तो वो पूछे ना पूछे आपको ये सारी चीजें भी अपने आप से उनको बतानी है। उसके अलावा अगर आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है तो आपको वो भी बतानी है। कोई भी सर्जरी हुई हो, कभी भी हुई हो, आप बता दीजिए। आप बताने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से उसका क्या रेलेवेंस है, क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आपके ट्रीटमेंट में, वो आपको बता देंगे। बट अगर आपकी सर्जरी हुई है कभी भी, तो आपको वो चीजें बतानी चाहिए। और खास करके अगर सर्जरी के साथ आपका कोई इम्प्लांट लगा है, यानी कि आपके शरीर में कोई बाहर से कोई मेटल कोई चीज लगी हुई है, कभी कभी जैसे फ्रैक्चर्स लोगों के होते हैं तो उनके प्लेट लगती है, स्क्रू लगती है, वायर लगती है, या फिर हार्ट की सर्जरी हुई है, तो ये सारी चीजें अगर आपकी बॉडी में कोई इम्प्लांट लगा है, कभी भी लगा है, तो आपको जो है अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर बताना चाहिए। क्योंकि कुछ हमारी मशीन्स होती हैं जो हम इम्प्लांट अगर बॉडी में हो, यानी कि कोई बाहर से कोई चीज ऐसे मेटल की लगाई हुई है आपके शरीर में, तो हम वो मशीन्स नहीं देते हैं। इसलिए वैसे आप जब चाहेंगे तो वो मशीन देने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपसे पूछेगा कि आपका कोई इम्प्लांट लगा है कि नहीं लगा है, कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। बट फिर भी अपने प्रिकॉशन के लिए आप जब अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है उनको पहले ही बता दीजिए कि हमें बॉडी में इम्प्लांट लगा हुआ है या हमारी कोई सर्जरी हुई है। अगर फ्रैक्चर कभी हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है, हो सके तो उसकी और आप उसकी रिपोर्ट अगर हो, एक्सरे रिपोर्ट हो या डिस्चार्ज समरी हो, जो भी हो, तो आप वो सब भी अगर लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनको पता रहेगा अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ में अगर कभी सर्जरी हुई थी, इस एल्बो में, सॉरी अगर आपके एल्बो में अगर सर्जरी हुई है या नीचे जो बोन्स है फोराम में, इनमें कोई सर्जरी हुई है और आपको कोई प्लेट लगी हुई है और आप लेके आते हैं दर्द अपनी उंगलियों का, तो उसको पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे कोई मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है, ताकि वो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करे, उस हिसाब से प्रेशर लगाए, उस हिसाब से मोडालिटीज दे आपको। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स को जो है जब वो अपना सारा ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले उनको अगर वो पीरियड्स उनको हो रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि वो पीरियड्स पे हैं। अगर उनको वो प्रेग्नेंट है तो जरूर बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो भी उनको जरूर बताना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट भी हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बर्थ कंट्रोल के लिए कोई इम्प्लांट लगाया हुआ है तो वो भी आपको बताना चाहिए। ये सब चीजें बतानी जरूरी है। खास करके वैसे आप अगर ये सब है तो आप जरूर बताइए, बट अगर स्पेशली अगर आपका बैक पेन है, क्योंकि बैक पेन में ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। बट अगर आप बैक पेन के अलावा और भी किसी वजह से आ रहे हैं, किसी और दिक्कत की वजह से आ रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीजें बता देनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो उसके हिसाब से मॉडिफाई होंगी आपकी कंडीशन के हिसाब से। उसके अलावा मशीन्स जो है वो इस हिसाब से मॉडिफाई की जाएंगी, उस हिसाब से आपको मशीन्स दी जाएंगी ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत। इसके अलावा हमारी जो फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मशीन्स मोडालिटीज जो होती है, मोडालिटीज बोलते हैं हमारी मशीन्स को, उसमें बहुत सारी जो है वो हीटिंग और कोल्ड थेरेपी और हीट थेरेपी होती है। तो अगर वैसे आपको कोई ये थेरेपी देने से पहले चेक किया जाएगा आपका सेंसरी लॉस तो नहीं है, यानी कि आपको टच करने पे पेन जो है ये सब चीजें फील होती है कि नहीं होती है, आपको ठंडा गर्म महसूस होता है कि नहीं होता, ये सब आपका चेक किया जाएगा। बट अगर आप पहले से जानते हैं कि आपको ये सब कोई दिक्कत है, अगर आपको मालूम है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ज्यादा जो है सेंसेशंस नहीं होती हैं या आपको ज्यादा ठंडी गर्मी का एहसास उस जगह पे नहीं होता है, जनरली भी आपको कोई ऐसी दिक्कत है, तो आपको जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट को बता देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऐसा कोई लॉस होगा और आपने नहीं बताया, उन्होंने चेक नहीं किया, वैसे वो चेक करेंगे मगर अगर उन्होंने भी चेक नहीं किया और आपने नहीं बताया, तो हो सकता है कि आपको हीटिंग मोडालिटी या कोल्ड थेरेपी देने पे आपका जल जाए। तो इसलिए जो है आपको अगर पता है तो आप अपने हिसाब से आप अपने तरफ से जरूर बता दीजिए। वैसे वो लोग भी चेक करते हैं। इसके जब वो चेक कर रहे हैं तो भी बिल्कुल सही सही बताइए। ये मत सोचिए कि अगर मैं बता दूंगा कि मुझे फील नहीं हो रहा है तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो है आप सही सही जब वो चेक करेंगे तो सही सही उनको बताइए। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट्स जब आते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया में पेन है, बट उनके कपड़े जो है वो इस टाइप से उन्होंने इतने टाइट पहने होते हैं कि वो उस एरिया को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं जब हम एग्जामिन करने जाते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका कोई भी आप किसी भी कंडीशन की वजह से आए, स्पेशली अगर आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है या कोई भी और दिक्कत है, आप आए तो हम एग्जामिन जब करते हैं तो उसमें हम कई बार एग्जामिन करते हैं उस एरिया, जितना आपका पेनफुल एरिया है या जिस एरिया में दिक्कत है
उस एरिया को एक्सपोज करके, यानी कि उस एरिया को खुला करके हम उस जगह पे एग्जामिन करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं या उस जगह को देखते हैं कि स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, और या फिर टेस्ट करते टाइम देखते हैं। या फिर हमारी बहुत सारी मशीन जो होती है पेन की, वो ऐसी होती है पेन रिलीफ के लिए जो डायरेक्ट आपकी स्किन पे लगती हैं। तो इसलिए आपको इस हिसाब से कपड़े पहन के आना चाहिए जो कि आपको जब जरूरत हो उस जगह को एक्सपोज किया जा सके आराम से। अगर वो नहीं होगा तो आपको मशीन्स लगाने में दिक्कत होगी, प्रॉपर फिर आपको मशीन नहीं लगेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि लूज कपड़े पहन के आए। अगर नहीं हो सकता तो एक स्पेयर कपड़ा लेके आइए, ताकि जब आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो उस पार्ट को आप एक्सपोज कर सके जरूरत पड़ने पे। उसके अलावा जब आपका ट्रीटमेंट जब शुरू हो रहा है, वैसे ये चीजें आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे, बट नहीं भी बोलते हैं तो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अगर आपने कोई मेटल, खास करके आपको कोई मशीन लग रही है तो आप मेटल के ऑब्जेक्ट्स निकाल दीजिए, जैसे कि वॉलेट निकाल दीजिए, अपना कॉइन्स रखे हो तो कॉइन्स निकाल दीजिए। अगर आप खास ये ऐसे नॉर्मल हॉट पैक में इतना जरूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मली हम डायथर्मी देते हैं या कोई और डीप हीटिंग मोडालिटी दे रहे हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है, बट वैसे भी बट अगर नहीं भी बोले जाते तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अपने मेटल की चीजें निकाल दीजिए। अगर आपने कोई बेल्ट, कमर का दर्द है आपका और कमर में आपने कोई बेल्ट पहन रखी है तो आप वो बेल्ट को निकाल दीजिए। या फिर अगर आपका बैक, स्पेशली बैक पेन में अक्सर होता है कि आपने, बहुत सारे लोग ताबीज या कुछ कुछ पहनते हैं कमर में, तो अगर आपने ऐसा कुछ पहना हुआ है और आपको कोई मोडालिटी लगने जा रही है तो आपको बता देना चाहिए कि आपको ये लगा हुआ है, और अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं कि इसको निकाल देना चाहिए तो आप उसको निकाल दीजिए। उसके बाद से अपना फोन जो है, कोशिश करिए कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम पे अपना फोन जो है वो साइड में रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है और 15 मिनट, अगर स्पेशली आपको कोई मोडालिटी लगी हुई है तो 15 मिनट के लिए आप लेटे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें अपना फोन पे टाइम पास करने लगते हैं। पर कोशिश करिए कि अपना फोन को साइड करें, क्योंकि फोन से भी रेज निकलती हैं और वो हो सकता है कि इंटरफेयर करे आपकी मशीन्स के साथ, आपका फोन भी खराब हो सकता है और मशीन भी। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम पे आप अपने फोन को जो है साइड में रख दें। उसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग, क्या होता है, ऐसे अक्सर होता है कि खास करके जो हमारी हीटिंग मोडालिटीज होती हैं उनके साथ होता है कि जब हम पेशेंट को लगाते हैं, हम पेशेंट को अच्छे से समझाते हैं कि उनको कितना जो है हीट, कितना तक हीट उनको लेना है और इससे ऊपर हो तो उनको बताना है। पेशेंट को बहुत बार बोलते हैं कि जैसे ही गर्म लगना शुरू हो तुरंत बताएं, बट मोस्टली पेशेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। पेशेंट क्या करते हैं कि वेट करते हैं, वेट करते रहेंगे और जब उन्हें लगेगा कि एकदम से जलने लगा है उस टाइम पे बताएंगे। या फिर कई लोग तभी भी नहीं बताते हैं ये सोच करके कि शायद जितना ज्यादा गर्म वो लेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। उन्हें लगता है कि नो पेन नो गेन वाली थियोरी को वो अपना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोल रहा है कि गर्म लगते ही मुझे बताइए, तो कोई रीजन से बोल रहा है, उसने पढ़ाई की है, उसको मालूम है कि इतनी ज्यादा हीट जो आपको गर्म करे, जला दे, उससे कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से जो हमारी और मशीन्स होती हैं जैसे कि टेंस हो गई, IFT हो गई, जब हम वो सब लगाते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि जितना कंफर्टेबल हो उतना ही लेना है। बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट जबरदस्ती का और ज्यादा बढ़वा देता है, जबकि उसको दिक्कत हो रही है पर फिर भी वो बढ़वा देता है ये सोच के कि वो जितना ज्यादा लेगा उतनी जल्दी उसका फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है कि आपने जितना ज्यादा ले लिया उतना फायदा हो गया। इसलिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस ट्रीटमेंट से पहले दिए जा रहे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनिए और प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर सेंसेशन आने पे आप मुझे बताइए, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा जो है अलर्ट रहता है। आप एक बार आवाज लगाएंगे वो तुरंत पहुंचता है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत ज्यादा सेंसेशन जो है वो फायदा नहीं करती है, उल्टा नुकसान कर सकती है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट को नुकसान हो, इसलिए उनकी बातें ध्यान से सुनिए, जो जो वो बोल रहे हैं उसे समझिए। अगर कोई डाउट हो तो उनसे पूछ लीजिए, मगर जैसा बोलते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। तो ये थी हमारे आज के एडवाइसेस। ये सब एडवाइसेस आपको काम आएंगे जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जा रहे हैं तो जैसे कि अगर किसी के भी पास जा रहे हैं, आप उनको अगर किसी और चीज के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उनको बताते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, ठीक से समझाते हैं, उनको एग्जामिन करने देते हैं, लूज कपड़े पहन के जाते हैं ताकि वो एग्जामिन कर सके। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी ट्रीटमेंट में फायदा करती हैं।
तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या फिर किसी भी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपका इलाज जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक घंटी बनी होगी बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा मेरा इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं काफी चीजें डालती रहती हूँ, तो आप इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके और लाइक करके बताइए। कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब पूरी देने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।